दोस्तों, आप सभी के पास एक न्यूज़ ज़रूर पहुंच गई होगी कि जो बीएड है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक फैसला सुना दिया है। अपना जो 2-3 सालों से उसका फैसला जो 2-3 सालों से कोर्ट में केस चल रहा था, उसका आज रिजल्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बीटीसी के पक्ष में दिया है। मतलब ये कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी से बाहर हो गए हैं। उनके पास एक मौका था पीआरटी में अपने आप को शामिल करने का, लेकिन वो भी आज जब से सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है या जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि बीएड वाले बीआरटी से बाहर हो गए हैं। और वाकई में ही ये खबर बिल्कुल सही है, जबकि इसका जो लिखित में नोटिफिकेशन आना है, मतलब लिखित में जो फैसला आना है, वो अभी बाकी है। और ये अभी कंफर्म नहीं है कि अदर जो स्टेट है वो इस फैसले को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जैसे हमारे यूपी वाले हैं, बिहार में जो बिहार वाला जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके ऊपर भी पीआरटी में शामिल किया गया था, उनको भी बीएड वालों को। अब बात आती है पीआरटी में कौन शामिल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी बात आती है कि पीआरटी में आखिर शामिल कौन होंगे, तो पीआरटी में बीटीसी वाले और डीएलएड वाले शामिल होंगे। वही अब एक फाइट करने वाले हैं पीआरटी के लिए, क्योंकि बीएड वाले उनसे बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। तो पीआरटी में जो डीएलएड है और जो बीटीसी है, उनके लिए अच्छा मौका है अपने आप को जॉब लेने का, अपने आप के लिए एक जॉब लेने का, सिक्योर करने का। क्योंकि अब उनका जो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लगभग 50% कम हो चुका है और वो अब अपनी जी जान से लग सकते हैं अपनी तैयारी में। क्योंकि अब उनके पास कहीं ना कहीं बीएड वाले बहुत ज़्यादा उनकी जो सीट सी वो ले जाते थे, लेकिन अब उन्हें एक अपनी पर्टिकुलर ये चीज़ मिल चुकी है, अपनी पर्टिकुलर एक स्पेस मिल चुका है कि अब उन्हें वहीं पे फाइट करना है। और अब मैं बात कर लेती हूँ बीएड वालों की, तो बीएड वालों के लिए अच्छा मौका है। देखो, अगर हम पीआरटी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो हमें अपनी तैयारी को लेना चाहिए टीजीटी के लिए। ठीक है, अगर हमने बीएड किया है तो अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे थे और आप उससे बाहर हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। आप सभी को खुश होने की बात है, बल्कि क्योंकि देखो, मुझे भी पता है कि जब हम तैयारी करते हैं किसी चीज़ की तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन हम उस चीज़ को एक तरीके से हमें पॉजिटिविटी में लेना है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब हम पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो जो डीएसएसबी है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं हमारी तैयारी चल रही है ऑटोमेटिकली। हिंदी उसमें हमारे जो पार्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश और या जीके और मैथ्स और रीजनिंग, ये सारे जो चीज़ें हैं वो हम पीआरटी में भी पढ़ते हैं, वो हम टीजीटी में पढ़ते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तैयारी वेस्ट हो गई है या हम अब क्या करें। ऐसा कुछ नहीं, आप टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीआरटी भरा है तो आप एक पार्ट तो आपका ऑटोमेटिकली तैयार है ही, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है पीआरटी और टीजीटी के फर्स्ट पेपर में, सिलेबस लगभग सेम होता है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात सेकंड पेपर की, तो आप जो भी आपका टीजीटी का सब्जेक्ट है, जो आपका टीजीटी में जो बीएड जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप उसके लिए कहीं ना कहीं एक स्टेप ऊपर ही जा सकते हैं आप टीजीटी में पीआरटी से। तो आप उसकी तैयारी करिए। आपको निराश नहीं होना है। जो भी होता है आपको ये समझना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है कहीं ना कहीं। तो आप टीजीटी की तैयारी करिए और जो भी आपका टीजीटी का सब्जेक्ट है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बीएड वालों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हो गया है उस पर ध्यान ना देकर आप जो होने वाला है, जो आप कर सकते हैं या जो आपके लिए मौके हैं, आप उनका फ़ायदा उठाइए। तो आपको बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है और अपनी तैयारी में लगे रहना। ये नहीं सोचना है कि हम पीआरटी से बाहर हो चुके हैं तो हमारा करियर ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। आप लगातार अपनी टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टीजीटी में भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर। तो आपको सब्जेक्ट पूरा करना है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करिए और आप टीजीटी के लिए तैयारी करिए।
अब डीएलएड वालों के लिए जो अब बात कर लेते हैं डीएलएड वालों के लिए। तो डीएलएड वालों के लिए, बीटीसी वालों के लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा हो चुका है। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। आप अपने तरीके से किसी भी चीज़ को अपने तरीके से अब आप गेन कर सकते हैं। अपनी तैयारी में लग जाइए और आपके लिए भी, आप सभी को भी एक जो आपकी एक मांग थी वो पूरी हो चुकी है, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब केवीएस का देखो, अब आती है केवीएस के रिजल्ट को लेकर बात है। तो केवीएस का रिजल्ट कहीं ना कहीं इस वाला जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके ऊपर ही टिका हुआ था, क्योंकि जो जो केवीएस है उस वो इसीलिए अपना रिजल्ट जारी नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें बीएड वाले अप्लाई कर चुके थे और उन्हीं के कारण ही डीएलएड का जो केवीएस है उसका रिजल्ट रुका हुआ था। तो अब जल्दी ही केवीएस का रिजल्ट भी आ जाएगा। आप अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको निराश नहीं होना है। जो भी आप कर रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आप पीआरटी से बाहर हो चुके हैं तो आप टीजीटी के लिए तो एलिजिबल है ना। आप टीजीटी की तैयारी करिए, आप ईएमआरएस की तैयारी करिए, उसमें जो भी टीजीटी के पोस्ट है उसके लिए तैयारी करिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किसी सब्जेक्ट से करी तो आप पीजीटी की तैयारी करिए। बहुत सारे मौके हैं, आपको निराश नहीं होना है और लगे रहिए। अपनी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको जी जान से करिए। तो इसी की बस यही कहना था मुझे, और ऑल द बेस्ट।